नेताजी, आप बताएं कि जो मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि के बाद में जो इस कृष्ण जन्मभूमि का सरकार ने जो मुद्दा इस समय उठाया है, वो ये देखा जा रहा है कि इस समय वो गरमा रहा है और कल 30 तारीख उसकी सुनवाई रखी गई है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी की केवल और केवल जातीय धार्मिक उन्माद पर बनी है। भारतीय जनता पार्टी जब से पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक राम मंदिर आंदोलन को लेकर के राजनीति करती रही। राम मंदिर का जो मुद्दा था, राम में सबकी आस्था है, हमारी भी आस्था है, लेकिन हमने कभी या किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी भगवान को वोट के लिए यूज नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का यूज भी हमेशा वोट के लिए करती रही। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके मनसूबों पर पानी फेर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे करके इनका पैतृक मुद्दा था उसको समाप्त करने का काम किया है। धन्यवाद देना था इसे सुप्रीम कोर्ट का। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी जाति धर्म ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने पुरजोर एक सूत्र में बंधकर स्वागत किया और सम्मान किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीति में जाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी रोजगार के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी सड़क के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी बिजली के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी कभी रामराज के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा उनके पास मुद्दा नहीं है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। 14 करोड़ नौजवान आज तक नौकरी से हाथ धोकर के अपने घर आ गए हैं। लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लगातार नौकरियों को संविदा पे दिया जा रहा है, लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जनता के बीच में जाने की हैसियत में नहीं है, गांव में जाने की हैसियत में नहीं है। अब आने वाले चुनाव के लिए कुछ तो चाहिए। आज बिहार का चुनाव नजदीक है। सुशांत देखते देखते टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया। कंगना आ गई, फिर वो टीवी देखना बंद कर दिया। आज लोगों को टीवी से इतनी नफरत हो गई है कि लोग शाम को टीवी देखना पसंद नहीं करते हैं। अब बिहार के चुनाव में नया मुद्दा के लिए कुछ तो चाहिए चुनाव जीतने के लिए। अब ये जनाब भगवान श्री कृष्ण की नगरी गोवर्धन जो है मथुरा में सदियों से मुस्लिम दीपावली मनाता है, हिंदू ईद मनाता है। भगवान श्री कृष्ण की, लड्डू गोपाल जी की मुकुट, बांसुरी, पोशाक, सारी पोशाक सिलने का बड़े प्यार से एक एक मोती चुन चुन कर पोशाक बनाता है मुस्लिम समाज। हिंदू जब ईद होती है तो हम लोग ढीक गेट पर जा करके मुस्लिम भाइयों से गले मिलते हैं। ऐसे शांत फिजा को, ऐसी शांत जगह को जो एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रतीक है देश में मथुरा, उसको बिगाड़ने का, फिजा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये मथुरावासी हैं, भगवान श्री कृष्ण के आराध्य मानते हुए, भाई ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। हर सब हमारे हैं, ईश्वर भी हमारे हैं, अल्लाह भी हमारे हैं, किसान हमारे हैं, नौजवान हमारे हैं, बेरोजगार हमारे हैं। कहाँ धर्म पर बाकी की बात आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी विकल्प आने वाले 2022 में और 24 में जनता के बीच में नहीं है। केवल ये 3 बातों पे चुनाव लड़ेंगे, या तो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ेंगे, या पाकिस्तान पे चुनाव लड़ेंगे, या चाइना पे चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई चुनाव में जाने का रास्ता नहीं है। बिहार चुनाव आ रहा, देख लेना। कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान आग दिखा रहा है। हो सकता है चीन से थोड़ा बहुत मुठभेड़ करा दें, हो सकता है ये कोई दंगा भड़कवा दें। इनको ये बहरूपिये हैं, इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि आज जिस तरीके से देश के अन्नदाता को ठगा जा रहा है, गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है, नौजवान को गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है, आज पूरा देश समझ चुका है। और अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी धर्म के पाखंड में फंसने वाला नहीं है। और ये मथुरा है, मथुरा की जनता इन बहरूपियों को भगाएगी। ये प्रयास करेंगे फिजा बिगाड़ने का, लेकिन ये बहकावे में नहीं आएगी। मैं बता देना चाहता हूँ, मथुरा में हिंदू मुस्लिम जैसे रहता चला आया है। एक दीवार में इधर भगवान श्री कृष्ण का पर्व मनाया जाता है, उधर वो लोग ईद मनाते हैं। कोई विवाद है आज तक नहीं है सदियों से मथुरा में। लेकिन ये लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरीके का माहौल बिगाड़ने, इस तरीके की फिजा काम कर रहे हैं। बताइए लखनऊ से, बल्कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है 1991 में कि कोई भी मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर न्यायालय नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी केवल होना कुछ नहीं है, ये रिट पिटीशन जो दाखिल किया ये खारिज होगा, तुम देख लेना। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये बिहार चुनाव तक इस पर तारीख पे तारीख लगवाते रहेंगे और वीडियो में से सुर्खी बना करके बिहार चुनाव को डैमेज करने का काम करेंगे। उसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाएंगे।